पॉलिसीज़ फॉर रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, किस पॉलिसीज़ के तहत रिक्रूटमेंट होती है। एक्चुअली किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी जगह हो, कोई भी एक छोटा मोटा इदारा हो, हर इदारे की एक अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और उस पॉलिसीज़ के तहत, उस SOP के तहत और उस रिटन डॉक्यूमेंट के तहत और उस ड्राफ्ट के तहत जो है सारा प्रोसेस फॉलोअप होता है। जैसे हम किसी भी स्कूल में होते हैं या किसी कॉलेज में होते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो हमें एक चीज़ का बेशक एक अंदाज़ा होता है और हम इस चीज़ को समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं कि हम एक स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे होते हैं, एक रूटीन के हिसाब से चल रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हमारी एक क्लास किस टाइम पर है और एक दूसरी क्लास हमारी किस टाइम पे है। हमें ये भी पता होता है कि हमारा ऑफ़ किस टाइम होगा और हमें ये भी पता होता है कि हमें सुबह जाना कितने बजे है और हमें इस तरह एग्ज़ामिनेशंस का स्केड्यूल, वोकेशंस का स्केड्यूल, हमें तमाम तर चीज़ों का पता होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सारा पेपर वर्क पे और ड्राफ्ट वर्किंग से डिफ़ाइंड होता है, कैरेक्टराइज्ड होता है और पता होता है कि किस हिसाब से, किन हवालों से मामलात हैं और किस चीज़ों के हवाले से जो सारा प्रोसेस चलता है। तो आज जब मैं बात करूंगा रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से, इसी तरह ही एक पॉलिसी और एक ड्राफ्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डेजिग्नेटेड होता है। किसी भी कंपनी में कोई भी HR प्रोफेशनल जब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है, देख रहा होता है, वो कभी भी अपनी इंडिविजुअल डिसीजंस के मुताबिक वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। वो हमेशा ये मेक श्योर करता है जो भी कंपनी की पॉलिसी है, जो भी कंपनी के उसको रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी कंपनी ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको वो खातिर ख्वाह लाते हुए ही उसी एक सूटेबल कैंडिडेट को अपनी कंपनी में लाना है। बिकॉज उसकी ये एक अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस ऐसे ही शख्स को हायर करे, एक ऐसे ही एम्प्लॉय को उस कंपनी में लाए जहाँ से उसकी हायर मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस कर रही है और वो चाह रही है कि ऐसा ही कोई इंडिविजुअल आए उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इंतहाई ज़रूरी है समझना और जानना किसी भी HR प्रोफेशनल के लिए कि वो पहले ये समझ ले, वो पहले ये जान ले कि मेरी कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मेरी कंपनी क्या चाह रही है, मेरी कंपनी आखिर कैसे पोटेंशियल को, कैसे स्किल को और कैसे टैलेंट को लुक इनटू कर रही है और देख रही है और डिमांड कर रही है। जब तक वो ये तीन चीज़ें, कोई भी HR प्रोफेशनल या HR एग्जीक्यूटिव या मैनेजर, जब तक ये तीन चीज़ें वो अपने जहन में नहीं रखेगा, तब तक वो अपनी कंपनी को एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो बंदा नहीं ला के दे सकेगा। हम एज HR प्रोफेशनल अपने डिसीजंस तो कर सकते हैं। हम अगर अपनी चॉइस रखेंगे कि हमें वो कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, उसके काम से हमें लग रहा है, या हम उसको इंटरव्यू में इस तरह उसका एनालिसिस करते हैं और हम समझते हैं हाँ ये एक अच्छा साबित हो सकता है और अच्छा कैंडिडेट सूटेबल हमारे लिए प्रूव हो सकता है, पर क्या ये ज़रूरी होगा और क्या ये जो है यकीनी साबित होगा कि क्या हमारी कंपनी भी उसी तरह उस कैंडिडेट को अप्रिशिएट करेगी? तो लाजमी है किसी भी HR प्रोफेशनल के लिए कि पहले वो अपने कंपनी की गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से देख ले और उसकी पॉलिसीज़ को प्योर वे में रीड आउट कर ले। जब वो उस पॉलिसीज़ को और उन तरीक़ेकार को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेगा, उस पॉलिसीज़ को अच्छे और बेहतर और मुस्बत अंदाज में समझ लेगा, तो फिर उसके लिए एक रोड ऑफ मैप होगा किसी भी सूटेबल कैंडिडेट को चॉइस करने का। और जब रोड ऑफ मैप हमारे पास कोई होता है, जैसे मैंने स्कूल की एग्जांपल दी, बच्चे के पास अपनी रूटीन होती है, बच्चे को पता होता है कि 9 से 2 बजे तक मेरी कौन कौन सी क्लासेस हैं, मुझे कौन कौन सी क्लासेस अटेंड करनी है। इसी तरह जब कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी इंडिविजुअल के पास एक रोड मैप होगा, किसी भी HR प्रोफेशनल को पता होगा कि मुझे अगर एक कैंडिडेट ढूंढना है, अगर एक मुझे अकाउंटेंट ढूंढना है, तो उस अकाउंटेंट का मयार क्या होना चाहिए। हम मयार की बात कर रहे हैं और वो मयार हमें किस तरह पता चलेगा, क्योंकि वो पॉलिसी में डिफाइंड होता है। जब वो पॉलिसी हमारी एक रीड आउट हुई होगी तो डेफिनेटली हमें एक रोड मैप मिल जाएगा और बहुत आराम से, ईज़िली, सुकून से हम किसी भी अच्छे प्रोफेशनल को फाइंड आउट कर सकेंगे, चॉइस कर सकेंगे और शॉर्टलिस्ट कर सकेंगे।